नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऐप भरने में। दोस्तों, जैसा कि केवाईसी को लेके काफ़ी लोग चिंतित थे, परेशान थे। कल फाइनली डिल्लन सर का हमने एक वीडियो देखा और उसमें उन्होंने जो चीज़ बताई वो बहुत ही आप लोगों के लिए खुश कर देने वाली थी। अब क्या है वो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। कई लोगों ने मल्टीपल अकाउंट बना रखे हैं, अपने बच्चों के नाम से बना रखे हैं। यानी कि मल्टीपल का मतलब एक अपने बच्चे का, एक दूसरे बच्चे का, एक तीसरे बच्चे का, इस तरीके से काफ़ी अकाउंट कई लोगों ने बना रखे हैं। तो उनको प्रॉब्लम आ रही थी केवाईसी की। अब जैसे कि हमारे इंडिया में चलता है कि केवाईसी 18 साल के बाद एक प्रकार से मान्य होती है, यानी 18 साल के बाद पैन कार्ड बनता है। तो यहाँ पर कल जब डिलन सर से हमने सुना कि उन्होंने बताया कि आपका जो बच्चा है उसके पास एक गवर्नमेंट की आईडी होनी चाहिए। यानी कि जैसे आधार कार्ड तो आजकल बन जाता है बच्चों का, तो उस आधार कार्ड के बेस पे भी आप केवाईसी जो है कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात आती है अकाउंट की। तो देखिए, कई लोग बच्चों का अकाउंट खुलवाते हैं जिसमें जो नॉमिनी होते हैं या स्पाउस होते हैं वो उनके माता पिता होते हैं, यानी उनके माता पिता उनके अकाउंट को ऑपरेट कर सकते हैं। यानी कि बच्चों का अकाउंट उनके माता पिता के बिहाफ पे खुलता है। तो अगर आपने बच्चों का अकाउंट खुलवा रखा है तो वो भी उसमें आप यूज़ कर सकते हैं। अगर अकाउंट नहीं भी खुलवा रखा है तो आप अपने बच्चों का अकाउंट का जो फंड है वो अपने पास ट्रांसफ़र करके ले सकते हैं। ये फैसिलिटी भी यहाँ पर मिलने वाली है। तो बच्चे का जो है बैंक में अकाउंट होना चाहिए, और नहीं है तो खुलवा लीजिए। बच्चों का अकाउंट खुलता है, माता पिता के बिहाफ पे खुलता है, तो सेविंग अकाउंट खुल जाता है। तो आप लोग खुलवा सकते हैं यदि आपके बच्चे का अकाउंट अभी तक नहीं है। और यदि आपने अभी तक अपने बच्चे का आधार कार्ड नहीं बनवाया तो ये तो बनवा ही लीजिए, क्योंकि केवाईसी यहाँ पर होगी तो आधार कार्ड के बिहाफ पे हो जाएगी। यानी कोई भी आइडेंटिटी होनी चाहिए इंडिया की जो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड हो, तो वो आधार कार्ड कहलाता है। तो आधार कार्ड हर किसी का होता है। जब वो 18 साल के हो जाते हैं उसके बाद पैन कार्ड जो है वो बनाया जाता है। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। यदि आपने अपने बच्चे की, आपके 2-3 बच्चे हैं या एक बच्चा और आपने अकाउंट बना रखा है तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप उनका अकाउंट पे भी फंड ले सकते हैं। यदि आप नहीं, वहाँ कोई तकलीफ आती, कोई दिक्कत है या अकाउंट नहीं है, तो आप उसके फ़ंड को अपने अकाउंट पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये फैसिलिटी भी इसके अंदर होगी। तो दोस्तों, ये अच्छी चीज़ है और टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कई लोगों ने 3-3 4-4 अकाउंट बना रखे थे और उनको ये दिक्कत आ रही थी कि भाई हम इन अकाउंटों को कैसे यूज़ करेंगे, या केवाईसी 18 साल से ऊपर की होती है, बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन ये इंटरनेशनल कंपनी है, यहाँ पर इनको केवाईसी सिर्फ और सिर्फ एक गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट से ही करनी होती है, जो कि कंपनी कर देगी। और रही बात फंड निकालने की, तो वो माता पिता अपने अकाउंट में फंड निकाल सकते हैं या बच्चे के खाते में भी ट्रांसफ़र हो सकता है यदि उसके पास बैंक अकाउंट है तो। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर ओ कनेक्ट की। बहुत ही जल्दी सब लोगों को बहुत अच्छी न्यूज़ मिलने वाली है। बैक ऑफिस में बने रहें। जो भी माइनर से टेक्निकल इश्यूज थे वो सारे क्लियर होते जा रहे हैं। वेबसाइट और बहुत जल्दी OES के अंदर जो है हमारा ओ कनेक्ट जो है वो इंटीग्रेट होने वाला है। यानी कि अंदर से ही OES के अंदर से ही ओ कनेक्ट पे जाने का लिंक मिलेगा और उसके अंदर ही उसको जो है मर्ज कर दिया जाएगा, यानी OES के अंदर ओ कनेक्ट को। तो अभी हम लोग क्या करते हैं कि लिंक क्लिक करते बाहर के ब्राउज़र से खोलते हैं, तो अभी OES के अंदर से ही हमें ये फैसिलिटी यहाँ पर मिलने वाली है। और काफ़ी जो ऐसे लीडर्स थे, ऐसे फाउंडर्स थे जो अभी तक माइग्रेट नहीं कर पाए हैं, तो कुछ ही चंद लोग बचे हैं। तो वो सारे लोग अपनी अपनी टीम के संपर्क में आ जाएं या अपने अपलाइन के संपर्क में आ जाए, या अपलाइन उनके संपर्क में आके उनको ये प्रोसेस करा दे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आपका नाम, एक चीज़ और ध्यान रखना, KYC प्रोसेस में नाम आपका वही होना चाहिए जो आपके डॉक्यूमेंट में है। यदि आपके बच्चे का नाम जो भी है और वो डॉक्यूमेंट में अलग है तो पहले ही करेक्ट करवा लें, क्योंकि नाम एक जैसा ही होना चाहिए KYC में। ये बिल्कुल यही चीज़ आपके साथ भी है। यदि आपका नाम, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आप रमेश के आगे कुमार लगाते और आपने आईडी में सिर्फ रमेश लिख रखा है या रमेश सिंह लिख रखा है, तो ऐसा ना करें। जो आपका रियल नेम आधार कार्ड में है और उसी नाम से बैंक अकाउंट आपका होना चाहिए। यदि यहाँ पर कहीं कुछ डिफरेंस है तो आप उसको चेंज करा लें पहले ही, जब तक कि हमारा KYC का प्रोसेस शुरू ना हो जाए। क्योंकि बहुत से लोगों के बैंक अकाउंट में नाम अलग है, आधार कार्ड में कुछ डिफरेंट हो जाता है, या कुछ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसे वर्ड हो जाते हैं जो डिफरेंट तरह अलग कहलाते हैं। तो ऐसे ना हो, इस चीज़ को ध्यान रखें। आपका नाम बैंक अकाउंट में, आधार कार्ड में एक जैसा होना चाहिए, पैन कार्ड में भी एक जैसा होना चाहिए। यदि थोड़ा बहुत अंतर है इधर उधर तो एक जैसा करा के रख लें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ध्यान रखें कि बैंक में जो चल रहा है या आधार कार्ड में जो है वो एक जैसा होना चाहिए। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बाकी बैक ऑफिस में बने रहे, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के लिए होने वाली है, बहुत सारे नए नए अपडेट्स आने वाले हैं। और इन दिनों में जो भी वेबिनार्स होते हैं, मीटिंग्स होती हैं, उनको ज़रूर सुने, वीडियोस देखें, जितने भी यूट्यूबर्स के वीडियो आते हैं वो भी देखें, क्योंकि बहुत सारे अपडेशन है और बस कुछ ही दिन में बहुत कुछ अच्छी गुड न्यूज़ यहाँ पर सबको मिलने वाली है। तो दोस्तों, बने रहें और ध्यान रखें सब लोग अपना अपना आईडी का पासवर्ड किसी को शेयर ना करें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि कर रखा है तो अपना पासवर्ड ज़रूर चेंज कर लें,
क्योंकि सारी सिक्योरिटी और जो सावधानी है आपको खुद को ही रखनी, कंपनी इसकी जिम्मेदार नहीं होगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।